हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कोविड में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और कोविड की ये जो तैयारी है, घर में आप बैठ रहे हैं, वो बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसा कि सभी बच्चे आप लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है एमपीपीएससी के अंतर्गत, सिविल सर्विसेज की। और इसमें बहुत सारे पोस्ट होती हैं जिसमें कि अगर हम थोड़ी भी समझदारी से तैयारी करें तो हमारा ग्रेजुएशन लेवल में कितना भी कैसा भी नंबर हो, कम हो ज़्यादा हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही मेहनत करने वाले लड़के, लगातार घंटों घंटों पढ़ने वाले बच्चे, उनका कई बार सिलेक्शन नहीं होता। और कई बार बहुत ही सेलेक्टेड स्टडी करने वाले, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो कि हमें जानना चाहिए कि सिविल सर्विस जो स्टेट की है उसको हम अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, जब भी कोई लड़ाई होती है ना, तो पहले अपनी लड़ाई लड़ने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो आप एक चीज़ समझिए कि जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो 2020 में चेंज हुआ है। अब ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, इसको अगर हम अच्छे से नहीं जानेंगे तो हमारी कितनी भी हम इन डेप्थ पढ़ाई कर लें, किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाएं, उनका नोट्स पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, बुकलेट देख लें, खूब सारी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर हमने सिलेबस को नहीं ध्यान में रखा है तो ये मान के चलिए कि हमने कम से कम 20% तैयारी हमारी तो तभी होगी जब हम सिलेबस हमें याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कैसे ये बात क्यों ऐसी बोली जा रही है और ये पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आप एक बार मेरी बातों को समझने का प्रयास करें और एमपीपीएससी के सिलेबस को आप अच्छे से उसकी स्टडी करें। तो अभी एमपीपीएससी का सिलेबस जो है, मैंने ग्रेविटी ऑनलाइन क्लासेस, ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस के ऐप में अपलोड भी किया है। तो आप उसको ग्रेविटी के उसमें ऐप में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में भी जाएंगे, एमपीपीएससी 2020 सिलेबस लिखेंगे तो आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। अब अपन को ये समझना है मोटा मोटा, ये सब आप जानते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि ये सब आपको नहीं मालूम है, आप सब जानते हैं। लेकिन किसी भी कोई भी बात अगर हम शुरू करें तो अगर उसको एक प्रारंभिक रूपरेखा से शुरू करें तो हमें बेहतर समझ में आती है। मुद्दे की बात कहने से पहले हमें हमेशा प्रस्तावना की बात कहनी चाहिए। अगर आप कुशल प्रशासक हैं तो ये भी उसका एक गुण होगा जो फ्यूचर में आप बनने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीन चीज। अब देखिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद हमको होती हैं, तो देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स आप देख रहे हैं, प्रीलिम्स में आपको क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है कि एक पेपर होता है और ये दो पेपर होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो फर्स्ट पेपर होता है वो किसका होता है? ये होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। और सेकंड पेपर किसका होता है? जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। अच्छी बात है, ये भी आपको पता ही होगा। अब जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 आवर्स का होता है और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर भी 2 आवर्स का होता है। ये जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इसके 200 मार्क्स रहते हैं और जनरल एप्टीट्यूड के जो मार्क्स हैं वो भी 200 मार्क्स रहते हैं। अब इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात देखिए ये है कि इसमें जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, वो दोनों ही में ही उनको, दोनों ही जो पार्ट है ना उसमें उनको नंबर चाहिए होंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है। अब यही बात बच्चों को पता होनी चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए? 40% होना चाहिए। ये 40% किसके लिए होना चाहिए? ये जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए। और अगर आदर्श कैटेगरी है तो उनको, आदर्श के लिए हमको 30% मार्क्स होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि ये 40% या फिर ये आपके 30%, ये दोनों ही पेपर में अलग अलग होना चाहिए। तो ये अपन को ये बात समझना है। लेकिन अब एक इस जोरदार बात ये है कि आप इसमें पास तो दोनों में करेंगे। आप 40% करेंगे किसमें? आप 40% करेंगे पेपर 1 में और 40% पाएंगे पेपर 2 में। उसके बाद जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी आपके केवल, जो प्रीलिम में जो आपका सिलेक्शन होगा वो केवल GS1 के स्कोर के आधार पर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपको GS1 में तो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बस ये बात आप दिमाग में रखें। अब हम अगली चर्चा करते हैं
अगली चर्चा कौन सी है? अगली चर्चा है हम मेंस के बारे में करेंगे। तो आज हम आपको मेंस वाली जो बात है उसके बारे में भी मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे देते हैं। तो ये जो मेंस है, मेंस के लिए हम अगर मेंस के लिए अगर हम कर लें तो ये देखो आप, ये मेंस है। मेंस में कितने पेपर होंगे? 1 2 3 4 5 6 पेपर होंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको मेंस में कितने पेपर आएंगे। मेंस में 6 पेपर आएंगे। अब ये जो 6 पेपर मेंस में आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से इनको हम देख लें। यदि हमको 6 पेपर के बारे में मालूम नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, हम केवल ये बस हम हाफाजड मैनर में हमें याद है कि हाँ 6 पेपर हैं, तो मान के चलिए कि हम अच्छी तैयारी नहीं करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मेंस के जो पेपर्स हैं इनका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेंस का फर्स्ट पेपर कौन सा है? मेंस का फर्स्ट पेपर ये सारे जीएस के हैं, ये तो क्लियर है ना। ये सब जीएस के ही हैं, लेकिन जीएस के कहाँ तक है? ये 4 पेपर तक ये जीएस के हैं, ऐसे मोटा मोटा समझे हम, ठीक है। ये 5th पेपर और 6th पेपर ये प्योरली समझ लीजिए हिंदी है। लेकिन हिंदी में भी क्या हो गया, 5th पेपर है ग्रामर, हिंदी ग्रामर, और जो 6th पेपर है वो हिंदी में ही ऐसे है, ऐसे एंड कंप्रेशन। तो ये देखिए एक जोरदार बात ये है कि हिंदी मीडियम वालों को पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 इसमें इनको अपर हैंड हो सकता है अगर वो लगातार तैयारी करते रहें। चलिए अभी तो फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 में अगर हमको देखना है तो वो क्या क्या है। तो पेपर 1 को अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो पेपर 1 क्या है? पेपर 1 में सबसे पहला आएगा इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बस आप समझ लें, इंडियन हिस्ट्री। दूसरा उसी का और क्या आएगा? ज्योग्राफी। तो पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पेपर 2 जो है टोटली ह्यूमैनाइट्स है, मतलब इसमें पॉल साइंस आएगा, उसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा और इसमें सोशल साइंस भी आ जाएगा। पेपर 3 क्या है? पेपर 3 आपका है टोटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये पेपर 4 क्या है? पेपर 4 जो है देखिए यही जोरदार चीज़ है जो कि बहुत सारे साइकोलॉजी इसमें आता है, उसके बाद ये सोशियोलॉजी आता है और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो इतने सारे आपको जानना जरूरी है। मैंने बता दिया पेपर 5 में हिंदी आता है और 6 में क्या आएगा? ऐसे आएगा। ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटा मोटा है। आप वैसे आप इसको अगर नहीं भी इसको नोट नहीं करना है, लेकिन आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन बताया, अगर यूं ही पढ़ेंगे आप, हो सकता है कि आपको पढ़ने में सहूलियत ना हो, या फिर ये भी पढ़ने का एक तरीका है जिसमें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं कि आपको खुद भी समझ में अच्छे से आ जाता है और आप दूसरे समझा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्या बताया मैंने? प्रीलिम्स में मैंने बताया कि ये 200 नंबर के पेपर आता है और प्रीलिम्स का सेकंड पेपर कितने का होता है? वो 200 नंबर का होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने की होगी? 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। अदर कास्ट के हैं तो उनके लिए 30% होगी। लेकिन सिलेक्शन किसके बेस्ड होगा? ये बेस्ड होगा पेपर 1 के। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब हमने ये वाली बात भी की थी कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या, पेपर 1 में हमने क्या क्या बताया था? पेपर 1 में बताया था हिस्ट्री और जियोग्राफी रहेगा, ठीक है। उसके जो पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या रहेगा? पेपर 2 में रहेगा पॉल साइंस। पॉल साइंस के बाद इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद और क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा सोशल साइंस या सोशियोलॉजी, बोलिए इसको, ज़्यादा है सोशियोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए थोड़ा सा ये बिगड़ गया है, एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं है। सोशियोलॉजी, अब आप लोग तो जानते हैं ये डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया में प्रैक्टिस करना आसान भी है, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत आसान है। तो ये हो गया सेकंड पेपर। थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर पूरा का पूरा क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको थर्ड पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए होगा। फोर्थ पेपर आपको क्या करना है? फोर्थ पेपर में देखिए साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है और पब्लिक एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
तो इस तरह से ये चारों पेपर जो हैं, अगर आप देखेंगे, ये तैयारी अगर आपने कर ली तो सिविल सर्विस यूपीएससी की भी तैयारी लगभग आपकी पूरी हो सकती है, थोड़े बहुत प्लस माइनस करने के बाद। लेकिन इसमें जो मेन है, मेन जो बोलते हैं ना कि डिसाइडिंग फैक्टर है ये हिंदी के दो पेपर, जिसमें कि फिफ्थ वाला जो पेपर है वो है ग्रामर का। ग्रामर कौन सा? हिंदी ग्रामर, ठीक है। और मेजर बोल रहा हूँ मैं। और जो सिक्स वाला है वो हिंदी ए से आएगा, हिंदी ए से प्लस लेटर राइटिंग। तो अब आप एक चीज़ समझ गए कि आपने जिस सब्जेक्ट को सोचा था कि अरे इसका कोई यूज़ नहीं है, वो स्टेट सिविल सर्विस में काफ़ी अच्छा उपयोग हो गया है। अच्छा, आपको पता है ये सारे सारे पेपर जो हैं कितने कितने मार्क्स के हैं? नहीं, ये तो आपको जानना ही चाहिए कि ये सारे पेपर कितने मार्क्स के हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि मोटा मोटा आप नहीं बता पाओगे, आपको दिमाग में पिक्चर नहीं आएगी। तो देखिए, फर्स्ट पेपर कितने का हुआ? फर्स्ट पेपर हुआ 300 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड पेपर कितने का हुआ? सेकंड पेपर भी हुआ 300 मार्क्स का। थर्ड पेपर कितने का हुआ? थर्ड पेपर भी हुआ 300 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ये एकदम से ही आपको, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको सिलेबस पता भी होना चाहिए और रटा भी होना चाहिए। लेकिन फोर्थ पेपर जो है वो कितने नंबर का है? वो 200 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पेपर कितने का है? 200 नंबर का है। और सिक्स पेपर कितने का है? 100 नंबर का है। तो देखिए, टोटल आप देखिए कि आपको आखिर कितने नंबर हैं, कितने मार्क्स, अल्टीमेटली आपके कितने मार्क्स हो गए, ये मार्क्स आपको जानना ज़रूरी है। तो आप खुद देख लीजिए, आप कैसे देखेंगे? ये देखिए आपके ये, और इसके बाद इंटरव्यू भी जोड़ लो आप। तो इंटरव्यू के जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 175 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने जोड़ा 300, 300, 300, 200, 200, 100 और 175, ये टोटल कितना हुआ? 1575। तो ये 1575 मार्क्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग इसको इम्पॉर्टेंट रट के चले जाते थे और 600 700 क्वेश्चन आ जाते थे, मार्क्स आ जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, अपन आगे देखेंगे। इंटरव्यू के मैंने बता ही दिया आपको, 175 मार्क्स अगर आपको इंटरव्यू में हैं तो देखिए ये भी बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। इसीलिए इंटरव्यू में किसी को भी, एक जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपना जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व उसको बहुत ही एक होशियार व्यक्तित्व, एक अच्छा आदर्श जो लुक है, जो उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको उसको एक स्टडी ओरिएंटेड उसका बिहेवियर वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होना चाहिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट घर में बैठ के और भी हो सकती है, बशर्ते कि हम अपने आप को वोकल रखें। तो 90% स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो वोकल नहीं होते, तो हमें वोकल बनना पड़ेगा। वोकल बनने के लिए आप अपने अपने कुछ भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करो और देखो, आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपीयरेंस के बाद जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स पे आपकी ओपिनियन क्या है। अगर आपकी ओपिनियन आपसे बन रही है तो आप समझ लो कि इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए, ये तो इंटरव्यू की बात हो गई, थोड़ा सा मैंने बात बताई। और ये मैंने बताने का उद्देश्य था कि 175 मार्क्स भी आपके लिए उतना ही मायने रखते हैं। तो जिस तरह से आप होम क्वारंटाइन रह के या घर में रह के बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, तो आप इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए। तो चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो मेंस का पेपर है, आखिर इस मेंस के पेपर में किस तरह का पैटर्न होता है। एक जोरदार बात मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मेंस है वो किस में डिवाइडेड है? यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट्स में डिवाइडेड है मेंस का। ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस जो है पहले तो पेपर में डिवाइडेड है, और कौन से कितने पेपर हुए और वो पेपर से यूनिट में डिवाइडेड है। तो पहला पेपर हो गया, पहला पेपर क्या है मैंने आपको बता दिया, क्या है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सेकंड पेपर क्या है? सेकंड पेपर है पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस। थर्ड पेपर क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ पेपर क्या है? फोर्थ पेपर है ह्यूमैनिटीज़ का पूरा। फिफ्थ पेपर क्या है? हिंदी ग्रामर। और सिक्स पेपर जो है हिंदी ऐसे, इस तरह से आप समझिए। तो अब हम इसको, हमने क्या बात बोली है, यूनिट्स में डिवाइडेड है। मतलब आप पेपर वन को पढ़ेंगे ना, तो ये जैसे मोटा मोटा ये देखिए, जैसे फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट मालूम है? फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स हैं। मतलब ये 10 यूनिट्स में आप इसको पूरा पढ़ेंगे।
सेकंड पेपर में कितने यूनिट्स हैं? ये भी 10 यूनिट्स हैं। थर्ड पेपर में कितने यूनिट हैं? ये 10 यूनिट्स हैं। और फोर्थ पेपर में कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। चलिए इसमें अपन नंबर भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट पेपर में आपको 300 मार्क्स हैं, सेकंड पेपर में 300 मार्क्स हैं, थर्ड पेपर में कितने हैं? 300, और फोर्थ पेपर में कितने हैं? 200। ये आपको रहना चाहिए। अब ये क्या है? ये जीएस है, मतलब कि आपको जीएस के कितने पेपर हुए? 4 पेपर हुए। तो इस तरह से आप याद कीजिए कि जीएस के पेपर हैं और हिंदी का पेपर है, आप ये मान के चलो। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अपन बढ़ें। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, अब किसी भी एक पेपर को लीजिए, फर्स्ट पेपर ही ले लीजिए मान लीजिए। तो फर्स्ट पेपर मैंने कहा कि ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, डिवाइडेड इनटू यूनिट। मैंने आपको क्या बताया, वो कितने यूनिट्स होना चाहिए? ये कितने यूनिट में बटा है? 10 यूनिट बचा है। अब 10 यूनिट जो है टोटल कितने मार्क्स के हैं? ये 300 मार्क्स के हैं जो मैंने बताया। इस तरह से हमको चलना है, इस तरह से हमको इसका पैटर्न समझने का प्रयास करना है। इसमें एक जोरदार बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब आप देखिए कितना डेप्थ ऑफ द सिलेबस देखिए आप। ये पहला तो हो जाएगा पार्ट ए, इसको हिंदी में उसमें जैसे लिखा हुआ है खंड आ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा है पार्ट बी, मतलब कि खंड बा। अब देखिए पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में है हिस्ट्री, और पार्ट बी में क्या है? ज्योग्राफी। ये कितने नंबर का है? 300 नंबर का। इसका मतलब क्या हुआ? ये 150 मार्क्स का है और 150 मार्क्स का है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आप केवल एक तैयारी करके चले गए और दूसरा पार्ट आपने इसको छोड़ दिया, तो फिर आपको नंबर भी दूसरे पार्ट में नहीं मिलेंगे। गेस क्वेश्चन भी आप करके जाओगे तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिट बेस्ड है। मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट चलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं क्या बताया था, हर यूनिट 300 मार्क्स की है। तो अब हमारी हर यूनिट 300 मार्क्स की हो गई। ये 300 मार्क्स की हर यूनिट है। ये कौन सी है? ये जीएस की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए जीएस में भी कौन सी? जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड, ये 300 नंबर के हैं। अब देखिए धीरे धीरे अपन डेप्थ में जाएंगे। और जो जीएस 4 पेपर है, ये अपना कितना नंबर का है? ये 200 नंबर का है। तो वैसे और डिवाइड करोगे तो जीएस 500 नंबर का आपका जीएस है, ऐसे समझो आप। तो आपको समझ में आएगा कि 500 नंबर का जीएस है। तो अब जिसको अपने जीएस में ज़्यादा कमांड है तो जीएस में ज़्यादा कमांड कर ले। मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर लग रहा है उनको, तो हिंदी में कितने हैं? 200 प्लस 100, मतलब ये 300 तो हिंदी का है, ये जीएस का हो गया और ये हिंदी का हो गया। मतलब कि 300 है हिंदी का। इस तरह से 5 और 3 8, 800 नंबर हो गए। 800 नंबर टोटल जो है आपके 800। मैंने गलत बोला क्या? हाँ मैंने गलत बोला। देखो क्यों गलत बोला? देखो गलत इसलिए बोला कि आप लोगों ने बताया नहीं। क्या है ये? 300 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 300 इंटू 3 अगर अपन करते हैं, चलिए फिर से मैं दोबारा समझा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी चीज़ है और आपको दिमाग में गलत बैठ जाए। तो क्या होगा ना कि आपको फिर हमेशा के लिए मन में आएगा कि साहब हमने तो ये पढ़ा था और हमारी पढ़ाई में सर ने हमको ये बात बताई थी। चलिए मैं कलर भी पेन का चेंज कर लिया। तो मैंने क्या कहा आपको, ये जीएस के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों कितने के हैं? 300 मार्क्स के हैं। मतलब कि ये टोटल कितना हो गया? 900 मार्क्स हो गया। और जीएस का 4 पेपर जो है वो 200 का है, मतलब ये 200 लिख लिया आपने। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1100 नंबर जो है आपके, ये 1100 नंबर आपके जीएस का है पेपर, ठीक है। और 300 नंबर ये कितने का किसका हुआ? हिंदी का हो गया। तो 1100 और 300 कितना हो गया? 1400 नंबर हो गया। ये 1400 मार्क्स जो है ना, में से आप खुद डिसाइड कर लो कि कहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो चलिए इसमें एक बात मैंने आपको बता दी। क्या बात बता दी आपको? मैंने आपको बताया कि ये पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। तो एक तो ये हो गया कि ये पार्ट ए और पार्ट बी में कंसिस्टेड है। एक तो ये कोई भी जो पेपर है ना वो पार्ट ए पार्ट बी में हो गया। मोटा मोटा अभी जीएस की बात कर रहे हैं अपन, जीएस के, ठीक। अब इसमें जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जो हैं, और उसके बाद कुछ आएंगे मीडियम क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए जो कितने वर्ड्स में लिखना है पहले आप ये देख लीजिए। तो आपको ये जानना पड़ेगा
कि इसमें मार्क्स कितने कितने हैं। तो जैसे पहले मार्क्स की बात करते हैं, तो ये देखिए जो 60 क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर मिलेंगे आपको, जो मीडियम क्वेश्चन है उसमें 5 नंबर देंगे, और जो लॉन्ग है उसमें 11 नंबर देंगे। इस तरह से 11 मतलब बड़े वाले को इतने ज़्यादा दिया आपको। अब जो है आपको जो सबसे छोटे वाले हैं उसको 10 शब्दों में लिखना है। जो मीडियम वाले हैं उसको कितने में लिखोगे आप, 50 शब्दों में लिखना है। और जो लॉन्ग वाले हैं उसको कितने में लिखोगे, 200 शब्दों में। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, ये वर्ड लिमिट भी काउंट करती है। ये अगर 200 शब्दों के बाद आपने हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख दिया, कोई देखने वाला नहीं। 50 शब्द बोला है, 50 शब्द का मतलब क्या होता है, 50 शब्द का मतलब 5 लाइन समझ लीजिए। 10 शब्द है मतलब 1 लाइन हो गया। तो इस तरह से आपको मोटा मोटा करना पड़ेगा। तो अब आप इसमें से क्वेश्चंस कितने आएंगे वो अभी बाद में आप खुद समझ जाओगे। मोटा मोटा हर यूनिट से वो कहते हैं कि हर यूनिट से जो है मतलब वो 3 अंकों का क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद 5 का लेंगे और 11 का लेंगे। तो उसमें उनका ये कहना है कि कोई भी यूनिट होगी तो उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, कौन से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, वेरी शॉर्ट टाइप में आएंगे। 2 क्वेश्चन कौन से आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे मीडियम, और 1 क्वेश्चन जो आएगा उसका आपका क्या आएगा, लॉन्ग आएगा। अच्छा चलिए अपन इसको डिवाइड कर देख लेते हैं, कितने कितने टोटल मार्किंग कितनी हो पाएगी, मार्किंग पैटर्न क्या होगा। देखिए चलिए अपन देखते हैं। तो आप ये देखिए कि आप ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और टोटल कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। तो सॉरी 3 क्वेश्चन है, तो ये मार्क्स कितने हो जाएंगे, 9 मार्क्स हो जाएंगे ये। ठीक है, ये 9 नंबर हो गया आपका। उसके इसमें ये कितने हो गए, ये 10 नंबर हो गया, 10 मार्क्स हो गया। और इसमें कितना हो गया, 11 मार्क्स हो गया। ये एक यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, हमने बोला था ना ईच यूनिट। तो इसका मतलब ईच यूनिट कितने मार्क्स हो गए, 10 नंबर ये, 11, 21 और 9, 30, मतलब 30 मार्क्स। इस तरह से एक यूनिट 30 मार्क्स की हो गई। टोटल 10 यूनिट होती है, इस तरह से 300 मार्क्स, मैंने आपको बताया था ना 300। तो इस तरह से 300 मार्क्स हो गया। अब यही बातें आपको याद रखनी। ये सब ये किस पे लागू है, ये पहले 3 पे लागू है। फोर्थ वाला 200 नंबर लिखा है ना, तो मान के चलो कि 20 नंबर का होगा। अभी अपन आगे देख लेंगे और डिटेल में। अभी आपको मोटा मोटा ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं अपन।